Hello children, after completing the different concept in your journal, now we are passing the entry into the laser. Last time I explained you how to post the entries from journal to laser. Now we are going to that. Last time I have sent you PDF, and from that PDF only we have to transfer the different journal entries into the laser. So you will get it here from PDF page number 10 and 11. In 10 question is there and 11 their solution is there, that is the cash and credit transaction of purchase. So how to find how to मेक द लेजर ऑफ इट. फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट इन दैट. उसके ऊपर आप पहले थोड़ा फोकस कीजिए सो यू विल गेट बेटर आइडिया. क्या किया मैंने, फर्स्ट आपको ट्रांजेक्शन काउंट करने हैं कितने हैं. जैसे कि आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज का दिया हुआ है, सो आई हैव रिटन हियर परचेज एंड पुट 1. सेकंड इज योर कैश, आई हैव रिटन हियर कैश एंड आई हैव पुट 1. बराबर है. थर्ड अगेन परचेज, और परचेज का मेरे को नया अकाउंट नहीं बनाना है, आई हैव टू जस्ट पुट हियर 1. सो आई विल गेट हाउ मच ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू परचेज एंड हाउ बिग आई हैव टू मेक द लेजर. मेरे को लेजर कितना बड़ा बनाना है, आई विल गेट आइडिया अकॉर्डिंगली. इज इट क्लियर. थर्ड इज नंदन, सो आई हैव रिटन नंदन एंड 1 ट्रांजेक्शन इज इन नंदन. अगेन परचेज इज देयर, तो मैंने परचेज के आगे यहाँ पे एक और कर दिया. दोबारा से नया परचेज नहीं बनाएंगे. ओके. एंड देन मथुरा ट्रेडर्स, सो नंदन आफ्टर मथुरा ट्रेडर्स, इसके आगे भी मैंने 1 कर दिया ऐसे. देन ऋषिकेश, सॉरी अगेन परचेज इज देयर. ओके. देन कैश इज देयर, तो यहाँ पे भी कर दिया, कैश का दोबारा नहीं किया हमने. देन ऋषिकेश, ऋषिकेश के आगे एक कर दिया. देन अगेन मथुरा ट्रेडर, तो इसके आगे भी एक ऐसे कर दिया. एंड देन लास्ट इज परचेज रिटर्न, तो उसका ऐसे. तो अब हमको टोटल कितने लेजर बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेजर बनाने हैं. तो आई हैव मेक हियर 6 लेजर. जस्ट नाउ आई विल टर्न द कैमरा देन यू विल सी. फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टैंड दिस, पहले इसको समझिए. अब 6 हमको जो है टोटल लेजर बनाने हैं. तो देखो परचेज में 4 ट्रांजेक्शन जाएंगे, कैश में 2 ट्रांजेक्शन जाएगा, नंदन में 1 जाएगा, मथुरा में 2 जाएंगे, ऋषिकेश में 1 जाएगा एंड वापस परचेज रिटर्न में 1 ट्रांजेक्शन जाएगा. तो आपको इतना तो समझ में आएगा ये करने के बाद में कि हमको कितने बड़े लेजर बनाने से वॉल्यूम आपका कितना है और कितना बड़ा आपका लेजर बनेगा. दैट यू विल गेट द आइडिया. फर्स्ट थिंग. सेकंड, व्हेन यू विल टैली, तो आपको आइडिया आएगा कि भाई मेरे को इसमें इतने ट्रांजेक्शन मानने में कहीं भूल तो नहीं रहा हूं. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस. इज इट क्लियर. ये आपको रफली साइड में करना है, देयर इज नो नीड टू शो इट. आपको अकॉर्डिंगली फिर आपको लेजर बनाना है. एंड वन थिंग अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको भले यहाँ पे 4 एंट्री है लेकिन उसका लेजर एक ही बनेगा. लेजर विल नॉट मेक 4. इज इट क्लियर. ये आपको ध्यान में रखना है. नाउ लेट्स फोकस ऑन ट्रांजेक्शन. अब हम लोग ट्रांजेक्शन पे फोकस करते हैं. चलिए आ जाइए अपने ओरिजिनल पोजीशन में. नाउ सी दिस. फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज हियर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो मैंने आप लोगों को बताया था परचेज में हम लोग लिखेंगे टू कैश अकाउंट और कैश में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट. ओके ठीक है. अपोजिट एंट्री कैसे मारते हैं आई ऑलरेडी टॉट यू. ओके. डेट इज 1/7/20 and amount is your 5000, and here also 1/7/20 and amount is 5000. okay. your second transaction again purchase to Nandan. तो परचेज में अब हम लोग यहां पे लिखेंगे टू नंदन. ओके. और नंदन ये है, नंदन में हम लोग लिखेंगे बाय परचेज.
अब यहाँ पे डेट था 2/7/20, यहाँ पे भी 2/7/20 एंड योर अमाउंट इज 8,000, यहाँ पर भी 8,000 आएगा और यहाँ पर भी 8,000 आएगा। तीसरी एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मथुरा अकाउंट, तो परचेज में अगेन वापस से मथुरा ट्रेडर एंड दैट इज 3/7/20 ओके टू मथुरा ट्रेडर अकाउंट ओके and that amount is 5,000 and in Mathura trader account by purchase by purchase account okay and that is again 5,000। अगर आप अब यहाँ पे अगर आप लोग चाहो ना जर्नल फोलियो लिखना हो तो आप यहाँ पे आपको जर्नल फोलियो लिखना तो लिख सकते हो, क्योंकि आप पेज नंबर 10 में से इसको कॉपी किया है, तो यहाँ पे आपका जहां पे भी ये है ये सब में पेज नंबर 10 इधर यहाँ पे पेज नंबर 10 ये सब में पेज नंबर 10 आपका आ जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? क्योंकि आपके पास में यहाँ पे है, आपने लिखा हुआ पेज नंबर 10 एंड 11, ठीक है, तो 10 नंबर पे जो है 11 नंबर पे हमने पोस्टिंग की है, तो 11 नंबर पे हमारा जो है जर्नल बनाया था, तो 11 नंबर ओके 11 नंबर हम लोग लिखेंगे, सॉरी 10 नहीं लिखेंगे 11 लिखेंगे। अब अगली एंट्री देखो, परचेज में जो है टू कैश एंड टू ऋषिकेश दोनों आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों डेबिट है ओके। तो यहां पे हम लोग परचेज में जो है डेट इज योर 4/7/20 टू कैश एंड टू ऋषिकेश और ये दोनों में 4,000 है, इट विल कम हियर लाइक दिस वे ओके। अब कैश में हम लोग लिखेंगे बाय परचेज, योर डेट इज 4/7/20। अब देखो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, जो कैश के सामने जो अमाउंट है वही आएगा, यानी यहाँ पे हम लोग 4,000 लिखेंगे, 8,000 नहीं लिखेंगे, याद रखना। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपका जो है ये ऋषिकेश है, तो यहाँ पे भी आपका आएगा बाय परचेज बराबर, और यहाँ पर भी आपका ये 4,000 आएगा ओके। और यहाँ पे भी आप लेजर नंबर पेज ये जर्नल फोलियो 11 नंबर डाल सकते हो, क्योंकि अपने पास में इसकी इंफॉर्मेशन है। एंड नेक्स्ट मथुरा ट्रेडर अकाउंट टू परचेज रिटर्न, तो मथुरा ट्रेडर में अब क्या आ जाएगा, परचेज रिटर्न। कहाँ है मथुरा ट्रेडर, ये रहा, तो यहाँ पे अब हम लोग डेबिट में टू परचेज रिटर्न now see in Mathura trader it will be purchase return, so this is Mathura trader to purchase return, is it clear? And your date is 5/7/20, amount is 1600 okay। and in purchase return देखो लास्ट में बनाया, यहाँ पे क्या आया, बाय मथुरा ट्रेडर account and that is again 1600, laser folio number 11, date is 5/7/20। see all transaction has passed। यहाँ पे देखो आप लोग परचेज में 4 ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4 1 2 3 4, आप बोलोगे सही एक्स्ट्रा, क्योंकि वहां पे 2 ट्रांजेक्शन गए इसलिए ये एक एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन यहाँ पे आया। देखो कैश में 2 ट्रांजेक्शन थे आपके बराबर है, कैश में कैसे गड़बड़ हुई भाई, oh sorry I have written here actually कैश में यहाँ पे आना चाहिए था ये, sorry 4/7/20
मैंने नंदन में कर दिया, सॉरी, बाय परचेज अकाउंट। ओके, $4,000 यहाँ पे आएगा, सॉरी मेरे को दिखाई नहीं दिया, माय मिस्टेक। ओके, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, बराबर। देखो कैश में 2 आ गए। अब नंदन में देखो एक ट्रांजेक्शन है, तो नंदन में एक ट्रांजेक्शन आ गया। उसके बाद में देखो मथुरा ट्रेडर में जो है आपके 2 ट्रांजेक्शन है, तो मथुरा ट्रेडर में देखो एक डेबिट में आया, एक क्रेडिट में आया, दोनों ट्रांजेक्शन आ गए। सिमिलरली आपके जो है ऋषिकेश में बराबर है, एक ट्रांजेक्शन आया, और इसी तरह से आपका जो है लास्ट में परचेज रिटर्न में देखो एक ट्रांजेक्शन आया। तो लाइक दैट वे यू कैन टेल इट। अब आपको यहाँ पे जो है कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां से जो है ये वाला जो आपका ट्रांजेक्शन था 4th डेट का, यहाँ पे हम लोगों ने लिखे, परचेज हम लोगों ने जो है कैश का लिखा और ऋषिकेश का लिखा, इसलिए यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन यहाँ पे गए हैं। इज इट क्लियर? एंड लाइक दिस वे यू हैव टू मेक द लेजर। आप इस तरह से जो है आप लेजर फ्रेम करोगे, और लेजर फ्रेम करने के बाद में अभी मैं आपको इसको क्लोज करना नहीं सिखा रहा हूँ, क्लोज में आप लोगों को इसके आगे के चैप्टर्स जब आएंगे तभी बताऊंगा। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना एसेंशियल है कि आप अप्रोप्रिएटली एंट्रीज पास करना एटलीस्ट सीखो, यहाँ एंट्रीज पास करो बराबर से। ओके, सो लाइक दिस वे यू हैव टू डू। मैं 2-3 और सम्स ऐसे लेके जाऊंगा आप लोगों को यहाँ पे, सो यू विल गेट द बेटर आइडिया अबाउट दैट, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। आप ये मत समझना कि अभी आपका जर्नल ही चल रहा है, विथ जर्नल यू आर डूइंग लेजर ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 3 and 8 चैप्टर। दोनों चैप्टर आप साइमल्टेनियसली चलेंगे। आई विल गिव यू जर्नल एंट्री and as well as we will pass the post it into the laser. In laser also we will post it. Okay, so here I have completed this. वापस से अगले इसमें हम लोग फिर से जो एक नए लेजर के साथ में मिलेंगे। ओके, बाय, सी यू।